हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम फिर से लेके आए हैं जीके की अपनी वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी नॉलेज और ज़्यादा इससे बूस्ट होने वाली है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं एक मोटिवेशन कोट हर वीडियो की तरह। तो यहाँ पे मोटिवेशन कोट है आपके लिए, परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित करती हैं नहीं करती, बल्कि यानी कि परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती बल्कि यह बताती हैं कि हमें और कोशिश करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर हम आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको बता दें, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको जो है 1000 जीके के क्वेश्चन देने वाले हैं। जी हाँ, 1000 जीके के क्वेश्चन देने वाले हैं जिससे कि आपकी जीके है वो बहुत और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो ये उस वीडियो का जो है पार्ट 4 है या लेक्चर 4 बोल सकते हैं, जिसमें कि हम जो है 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। जिससे पहले कि हम क्वेश्चन की वीडियो बना सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस जो है जो डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस जो कि डॉक्टर के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास डॉक्टर विधान चंद्र राय, ऑप्शन बी है आपके पास डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है आपके पास डॉक्टर एस राधाकृष्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका डॉक्टर विधान चंद्र राय के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, जो कि इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस महापुरुष की जयंती, आपको बताना है किस महापुरुष की जो है जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। जी हाँ, आपको बताना है किस महापुरुष की जयंती है जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए गए, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आपके पास सरदार भगत सिंह, या फिर चंद्रशेखर आजाद, या फिर स्वामी विवेकानंद। तो आपको बताना है जयंती युवा या कौन सा वो युवा है जिसकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी कि स्वामी विवेकानंद, जो कि उनकी जयंती महापुरुष हैं, उनकी जयंती किसके रूप में मनाई जाती है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 78। जी हाँ, ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 78। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा गया है किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस, जो आपको बताना है किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास रूप सिंह, ऑप्शन बी है आपके पास जयपाल, ऑप्शन सी है आपके पास जो कि मेजर ध्यानचंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं जिनका जन्म राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछो विश्व में डाकघरों, जी हाँ, डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? जी हाँ, कौन सा वो देश है जिसमें जो है डाकघर सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं, आपको ये बताना है। किस देश में जो है डाकघर की जो है सबसे ज़्यादा डाकघर है, उस देश का नाम बताना है। और ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है आपके पास चीन, ऑप्शन बी है आपके पास सारांश, या फिर भारत, या फिर इंडोनेशिया, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत, हमारा देश प्यारा भारत, जो कि इसमें क्या है सबसे ज़्यादा डाकघर हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा डाकघर कौन से देश में? भारत में है। कैसी लगी नॉलेज? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 80। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत में डाकघरों की संख्या।
आपको बताना है भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है। ऑप्शन आपको दिया गया है यानी कि 1,20,000 या ऑप्शन बी है आपकी स्क्रीन पर जो कि इसमें पूछा गया ऑप्शन बी है 1,50,000 या फिर 1,70,000 या फिर 1,90,000। तो आपको बताना है कि डाकघरों की संख्या कितनी है भारत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, यानी कि 1,50,000 यानी कि 1,50,000 डाकघर हैं किसमें, भारत में। भारत में आपको याद रखना है, भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है, 1,00,000 है। 1,00,000 वो सॉरी 2,50,000 है, 1,50,000 है, सॉरी 1,50,000 में 1,50,000 है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया चीन चैनल 1 है, आपको बताना है ग्रीन चैनल 1 है, आपको बताना है इसका तात्पर्य किससे है। जो ग्रीन चैनल है एक क्या है जी, ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है या फिर आकाशवाणी चैनल है या फिर दूरदर्शन चैनल है या फिर टेलीफोन सेवा है। ग्रीन चैनल क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डाक सेवा। डाक सेवा क्या है, ग्रीन चैनल के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीन चैनल क्या है, ये एक डाक सेवा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 82। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में हुई। यानी कि जो डाकघर हैं वो उनकी शुरुआत किस वर्ष में हुई, सूचांक प्रणाली की। इसको क्या कहते हैं, डाक सूचांक प्रणाली की जो है कब हुई थी, आपको शुरुआत बतानी है। ऑप्शन आपको दिया गया है सन 1952 में या फिर सन 1998 में या फिर सन 1972 में या फिर सन 1970 में। तो डाक सूचकांक प्रणाली की जो है शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सन 1972 में जो है डाक सूचकांक प्रणाली की जो है शुरुआत हुई थी, इस वर्ष में सन 1972 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 83। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत के कितने डाक जोन में विभाजित किए गए हैं। यानी कि आपको बताना है कि भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। जोन यानी कि कितने बांटा गया है, कितने जोन में विभाजित किया गया है, यानी कि बांटा गया है भारत को डाकघरों के आधार पर। तो 2 जोन में जो है डाकघरों को बांटा गया है, डाक जोनों में बांटा गया है भारत में। या फिर ऑप्शन बी है आपके पास 6 या फिर 8 या फिर 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8। यानी कि भारत में जो है 8 डाक जोन है जो विभाजित किया गया है डाक घरों को। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछेगा प्रसिद्ध विरुद्धचाप मंदिर की अवस्थिति आपको बतानी है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप प्रसिद्ध विरूपाक्ष जी मंदिर का नाम क्या है, विरूपाक्ष मंदिर। क्या है, विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है ये आपको बताना है। उसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पे है, कहाँ है। तो ऑप्शन ए है आपके पास जो है भद्राचल में, ऑप्शन बी है आपके पास जो कि चिदम्बर में या फिर हम्पी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर की अवस्थिति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हम्पी में, जो कि क्या है, हम्पी में क्या है, विरूपाक्ष मंदिर की अवस्थिति है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 85। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे हिंदी भारत की जनता में संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदी भारत में जनता ने जो कि के संदर्भ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, किस में हुआ था, अरबों में या फिर यूनानियों में या फिर रोमवासियों ने या फिर चीनियों ने। यानी हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, अरबों ने या फिर यूनानियों ने या फिर रोमवासियों ने या फिर चीनियों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरबों ने जो कि हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आपको बताना है मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर
स्थित है मोहनजोदड़ो, जो कि कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, सिंध में या फिर गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहाँ पर है? सिंध में उपस्थित है। सिंध में मोहनजोदड़ो जो उपस्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 87। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? आपको बताना है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो कि क्रिया विधि जो है सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी। ऑप्शन है आपके पास दांडी, ऑप्शन बी है आपके पास अहमदाबाद, ऑप्शन सी है आपके पास खेड़ा और ऑप्शन डी है आपके पास चंपारण बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि जो है सबसे पहले प्रयुक्त की थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 88। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है कि बैंकिंग के क्षेत्र में आपको बताना है जो CBS है, जो कि CBS है, उसमें सी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास कोर, ऑप्शन बी है आपके पास कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट या फिर है ऑप्शन सी है आपके पास कंप्लीट या फिर क्रेडिट। तो सी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सी स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोर के लिए। कोर के लिए जो है सी का स्टैंड करता है, यानी कि पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है सी का। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें पूछा है CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का पूर्ण रूप क्या है? और ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन 1 है जो कि कैश ऑल डेली, ऑप्शन ए है कैश ऑल डेली, ऑप्शन बी है कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन। CAD की फुल फॉर्म क्या होगी? CAD की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन सी है कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन या फिर कॉल ऑल डिज़ाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, CAD की फुल फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो क्वेश्चन 19 में आपसे पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR। जो कि आप OMR सीट भरते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑन मनी रीडर, ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास ऑन मनी रीडर, ऑप्शन बी है आपके पास ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्शन सी है आपके पास और मार्क रीडर या फिर इनमें से कोई नहीं। OMR का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करना, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन की हम वीडियो लेके आती हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती है एक नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।